नमस्कार, मैं शंभुनाथ त्रिपाठी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सत्य धारा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आज का वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे उन सभी बड़ी खबरों की जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। चाहे मामला 8वें वेतन आयोग का हो, महंगाई भत्ते का हो, पेंशन में संभावित बदलावों का हो, अतिरिक्त पेंशन की मांग का हो, कम्यूटेशन बहाली का हो या फिर ईपीएस 95 से जुड़े नए दिशा निर्देशों का, आज हम हर विषय को विस्तार से समझने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक छोटी सी जानकारी भी आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन लाखों पेंशन भोगियों की जो हर महीने अपनी पेंशन का इंतजार करते हैं। पेंशन को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के संदेश लगातार प्राप्त हो रहे थे, जबकि कुछ लोगों की अभी तक नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि अधिकांश बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के खातों में भुगतान प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं कुछ मामलों में तकनीकी कारणों, दस्तावेजों के सत्यापन या लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण देरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने संबंधित पोर्टल या बैंक शाखा के माध्यम से स्थिति की जांच करना सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। दोस्तों, आज के समय में डिजिटल व्यवस्था ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेंशन भोगी समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते या फिर तकनीकी त्रुटि के कारण उसका सत्यापन पूरा नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। इसलिए सभी पेंशन भोगियों को समय समय पर अपने दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच करते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं से आगे बरदार के पेंशन भुगतान को साथ में लेने की, साथ में परेशान की करने की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बात कर रहे हैं कि साथ में ले करते हैं उस विषय की जिसने पिछले कुछ सप्ताह से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर इंटरनेट पर कई प्रकार की खबरें वायरल हो रही हैं। कहीं लाखों रुपए के एरियर की बात कही जा रही है, तो कहीं वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह समझना है कि किसी भी वायरल पोस्ट, वीडियो या मैसेज को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। अभी तक जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश संभावित गणनाओं और अनुमानों पर आधारित है। अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और सरकार उस पर औपचारिक निर्णय लेगी। दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें स्वाभाविक हैं, क्योंकि हर वेतन आयोग के साथ वेतन संरचना में बदलाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि लाखों लोग इस बार भी बड़े सुधारों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम वेतन में पर्याप्त वृद्धि की जाए, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति मजबूत हो सके। इसके साथ ही पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा के लिए भी कई सुझाव दिए जा रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन सभी मांगों पर अंतिम निर्णय अभी भविष्य में लिया जाना बाकी है। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हर वेतन आयोग के दौरान उम्मीदों और चर्चाओं का माहौल बनता है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगे रखते हैं, विशेषज्ञ अपनी राय देते हैं और सरकार सभी पक्षों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। इसीलिए इस समय धैर्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी अंतिम निर्णय होगा वह आधिकारिक माध्यमों से सार्वजनिक किया जाएगा और उसी को प्रमाणिक माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन को लेकर उठ रही चर्चाओं की। देश के वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगियों से जुड़े कई संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ वर्तमान व्यवस्था की तुलना में कम आयु से शुरू किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता पहले से मिलनी चाहिए। कुछ संगठनों का मानना है कि 65 वर्ष की आयु के बाद चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त लाभ शुरू किया जा सकता है। हालांकि यह अभी केवल सुझाव और मांगों के स्तर पर है। किसी भी प्रकार का आधिकारिक निर्णय अभी घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों, पेंशन से जुड़े मुद्दों में एक और महत्वपूर्ण विषय है आयकर का। कई पेंशन भोगी लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि पेंशन को विशेषकर राहत प्रदान
प्रदान की जाए। उनका मानना है कि जीवन भर सेवा देने के बाद मिलने वाली पेंशन पर अतिरिक्त बोझ कम किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कर व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस विषय में व्यापक वित्तीय और नीतिगत विचार विमर्श आवश्यक होगा। इसीलिए इस मुद्दे पर भी अंतिम निर्णय भविष्य में होने वाली चर्चाओं और सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा। अब हम बात करते हैं कम्यूटेशन से जुड़े उस विषय की जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। कई पेंशन भोगियों का कहना है कि कम्यूटेशन रिकवरी की वर्तमान अवधि की समीक्षा की जानी चाहिए। इस विषय पर विभिन्न मंचों पर अलग अलग विचार सामने आते रहे हैं। कुछ लोग अवधि कम करने की मांग करते हैं, जबकि कुछ लोग वर्तमान व्यवस्था को उचित मानते हैं। यह विषय भी उन मुद्दों में शामिल है जिन पर विभिन्न संगठनों द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं। भविष्य में यदि किसी प्रकार का बदलाव प्रस्तावित होता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका सीधा असर करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जेब पर पड़ता है, और वह है महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत। पिछले कुछ समय से जारी आर्थिक आंकड़ों पर विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। महंगाई सूचकांक में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर भविष्य के डीए और डीआर की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। यदि आने वाले महीनों में सूचकांक सकारात्मक दिशा में बढ़ता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलने की संभावना मजबूत हो सकती है। हालांकि अंतिम वृद्धि बढ़ा जा रहा है का प्रतिशत आधिकारिक गणनाओं और घोषणा के बाद ही निश्चित माना जाएगा। महंगाई भत्ता केवल एक संख्या नहीं होता, बल्कि यह करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में डीए और डीआर कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि हर बार इनकी घोषणा का इंतजार बड़ी उत्सुकता के साथ किया जाता है। दोस्तों, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चाहे सोशल मीडिया पर कितनी भी खबरें क्यों ना चल रही हो, हमें केवल प्रामाणिक और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। अफवाहें अक्सर उम्मीदें बढ़ा देती हैं, लेकिन बाद में निराशा का कारण भी बन सकती हैं। इसीलिए किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य तारा करने के पहले अवसर बना चाहिए। जांचें। एक जागरूक नागरिक और जिम्मेदार कर्मचारी या पेंशन भोगी होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी भी है। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, ईपीएस 95 सुधार, अतिरिक्त पेंशन, चिकित्सा भत्ता और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट जारी होगी, उसकी विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आपको सही, संतुलित और तथ्यों पर आधारित जानकारी मिले, ताकि आप किसी भ्रम का शिकार ना हो। दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी आज इस उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं कि उनकी वर्षों की सेवा और योगदान का सम्मान बेहतर सुविधाओं और मजबूत सामाजिक सुरक्षा के रूप में मिले। यही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और यही विश्वास देश की प्रशासनिक व्यवस्था की ताकत भी है। हमें विश्वास है कि भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप ऐसी बात देश की प्रशासनिक व्यवस्था की ताकत भी है ही सच्ची खबरें आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सत्य धारा को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने साथी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक इसे साझा करें, ताकि भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत,